बिकता है, यानी कि क्या वैल्यूज होने के साथ साथ दिखना यानी कि प्रेजेंटेबल होना भी जरूरी है, और क्या प्रेजेंटेबल होना ही जरूरी है? मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखना। वैसे आप इस वीडियो को देखने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका टाइम है, और मैं अश्योर करता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आप इस वीडियो के लिए कर रहे हैं उसका बेहतरीन और बेस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम अनुराग ऋषि, अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, अ काउंसलर एंड योर फ्रेंड। कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके टैलेंट, आपके स्किल, आपके पैशन का आइडेंटिफाई कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ लोग वही कहते हैं कि प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या इन दोनों का संतुलन यानी इन दोनों का बैलेंस लाइफ में होना चाहिए, या प्रेजेंटेबल होना ज्यादा जरूरी है? आज हम इसके बारे में खूब डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे आपने सोना देखा होगा, आप देखो सोना वैल्यूएबल पहले से है, यानी जब वो माइन से निकाला जाता है वो वैल्यूएबल है, उसकी बहुत कीमत है, लेकिन क्या वो बिक सकता है बहुत महंगा? नहीं बिक सकता। क्यों? आपने सुना होगा, ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि सोने पर सुहागा हो गया। ये क्या है? सोने में एक और मेटल, एक और चीज मिलाई जाती है जिसे सुहागा बोलते हैं। जब वो सोने में मिलाया जाता है तो सोने को आप ढाल सकते हैं किसी और शेप में, उसके जेवर बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं, तब वो बिकने के लिए तैयार होता है। यानी वो वैल्यूएबल पहले दिन से है, लेकिन जब तक वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा काम 100% पूरा नहीं होगा। प्रेजेंटेबल होना फर्स्ट स्टेप है, वैल्यूएबल होना सेकंड स्टेप है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आप वैल्यूएबल हो, लेकिन द प्राइमरी स्टेप इज कि पहले आप प्रेजेंटेबल हो। अगर आप अच्छा दिखेंगे तो अच्छा बिकेंगे। बहुत से लोगों के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी नॉलेज है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं ठीक से कर पा रहे, यानी उसको प्रेजेंट करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी तब जब आपको प्रेजेंट करना आएगा। आप देखो, आप यूजुअली नोट करते होंगे कि न्यूज़पेपर्स में, गूगल पे या बहुत सी जगह पर ऐसा बहुत बार आता होगा कि इंडिया के इस गांव में फलाने इंसान ने पानी से चलने वाली बाइक बना दी, एक बाइक बना दी, उसकी माइलेज 200 किलोमीटर पर लीटर आ रही है, एक कार बना दी जो कि सोलर सिस्टम से चलती हैं। तो ये बिक क्यों नहीं रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज ये पानी से चलने वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि ये प्रेजेंटेबल नहीं है। ये चीजें बन तो रही हैं, लेकिन इनको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आ रहा। ये फुली अकम्प्लिश्ड नहीं हुई हैं चीजें, लेकिन प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेजेंटेबल होना सबसे जरूरी है, नहीं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप प्रेजेंटेबल होना है, अच्छा दिखना। जैसे किसी इंसान के लिए आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे कि हाउ टू इंप्रेस एनीवन इन 90 सेकंड्स, तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। क्या किसी को 90 सेकंड्स में इंप्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वो कैसे? आपकी अपीयरेंस से किया जा सकता है। 90 सेकंड्स में इंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इंस्पायर नहीं किया जा सकता। इंस्पायर करने के लिए आपको वैल्यूएबल होना पड़ेगा, इंप्रेस करने के लिए प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। कुछ लोग प्रेजेंटेशन अच्छी से इंप्रेस हो जाते हैं, कुछ अच्छी वैल्यूज से इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो लोग मोटिवेट होते हैं, तो लोग इंस्पायर होते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे आप खुद हो। अगर अच्छा दिखेंगे नहीं तो अच्छा बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा बिक नहीं सकता, अच्छा बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रोल 25% प्ले करता है, वैल्यूज रोल प्ले करती हैं 75%, आपकी स्किल, आपका टैलेंट 75% रोल प्ले कर रहा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कि आपने कोई प्रोडक्ट उसकी प्रेजेंटेशन देखकर खरीद लिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन का सेल्स में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो इंसान खुद को बेच रहा हो, अपनी सर्विसेज को बेच रहा हो, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हो, या किसी भी चीज को, आपने किसी चीज की प्रेजेंटेशन देखकर उस चीज को खरीद लिया। अब दूसरी बार क्या आप उसकी प्रेजेंटेशन देखकर उसे खरीदेंगे? नहीं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसे देखकर उस चीज को खरीदेंगे। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन सिर्फ पहली बार। जो दिखता है और होता भी है वो हर बार बिकता है, लेकिन जो दिखता नहीं उसको बिकने का मौका कभी नहीं मिलता, या शायद कम मिलता है। आप देखो कि लोहे की कीमत कितनी है। जब आप उसको कबाड़ में या स्क्रैप में बेचेंगे तो लोहे की कीमत कितनी है, लेकिन लोहे को अगर प्रेजेंटेबल बना दिया जाए, उसके दरवाजे बना दिए जाए, उसके ग्रिल्स बना दिए जाए, तो वो कितना महंगा बिकता है, क्योंकि अब वो प्रेजेंटेबल हो गया है, अब वो दिखता सुंदर है, अब वो किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। ऐसे ही आप देखो आलू कितने रुपए किलो हैं, लेकिन वो चिप्स बन के हवा के साथ मिलके कितने महंगे बिकते हैं। आप देखो जो 2
रुपए का पानी है, अगर उसको अच्छी बॉटल में डालकर पैकिंग कर दी जाए, वो सुंदर दिखे, तो वो महंगा बिक सकता है। पहला स्टेज उसने क्वालिफाई कर लिया प्रेजेंटेबल होने का। अब अगर वो वैल्यूएबल भी है तो वो सारी जिंदगी महंगा बिकता रहेगा। अगर वो वैल्यूएबल नहीं है तो पहली बार प्रेजेंटेशन अच्छी होने के कारण वो जरूर बिक जाएगा, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर क्वालिटीज नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, तो उसको दोबारा कोई भी नहीं खरीदेगा। प्रेजेंटेशन जितनी जरूरी है, वैल्यू एडिशन उतना ही जरूरी है। आपने जो टाइम मेरे साथ इन्वेस्ट किया है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसका बेस्ट रिटर्न इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दूं। और अगर मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो लाइक जरूर करना। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा हौसला बढ़ता है कि जो कंटेंट, जो चीज मैं तैयार कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसे पसंद कर रहे हैं, आपको वो चीज अच्छी लग रही है, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं और ढेर सारे वीडियोस बनाऊं। और हां, अगर मेरे वीडियोस आपको कुछ वैल्यूएबल लगते हो तो इन्हें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ढेर सारे लोगों तक मैं इन लाइफ चेंजिंग वीडियोस को पहुंचा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो को दिया, उसके लिए रियली थैंक यू। एंड आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.